बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों में क्या कोई लड़ाई चल रही है या फिर ये एक प्लानिंग थी जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाई गई थी। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन नामजद करके कौन कौन सी ऐसी गेम्स थीं जिनको उल्टा दिया है। दूसरी जानिब आज लतीफ़ खोसा साहब इन एक्शन हैं और तोशा खाना केस में उन्होंने ऐसे दलाइल दिए हैं जिसके बाद इमरान खान की नाअहली तोशा खाना केस में उड़ती हुई दिखाई देती है। ये सब कुछ क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन कौन सी मज़ीद प्लानिंग्स या ऐसी चीज़ें हैं, कहानियाँ या किताबें या वीडियोज़ आने वाली हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले शुरू करते हैं, लतीफ़ खोसा साहब ने तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिमार्क्स देते हुए कहा कि एक पार्टी को यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली की वजह से शदीद नुकसान हुआ है और ये जो नाअहली है ये इमरान खान की नहीं बनती, इसको ख़त्म किया जाए। अब देखना ये होगा कि आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जाहिर सी बात है इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद बार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। फिर हमने देखा भी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरफ तो मियां मोहम्मद नवाज साहब को वो चुटकी बजाने वाला इंसाफ दिया और दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के केसेस को इल्तवा का शिकार रखा। 8-8 दिन की तारीख डाली जाती है और फिर कभी जज साहब की तबीयत ठीक नहीं होती। खैर, अदालती निज़ाम है ना पाकिस्तान का, इसमें अमूमन होता यही है कि दादे के केसेस पोता वो कंटेस्ट कर रहा होता है और कभी 100 साल के बाद भी जाके फैसला हो जाता है। लेकिन अगर अदालत तेज़ी से इंसाफ मुहैया करने पे आए तो फिर यही अदालत आपके सामने मियां मोहम्मद नवाज साहब को 2 दिन में भी रिलीफ देती हुई दिखाई देती है। अब देखना ये होगा कि ऐसे दलाइल के बाद, लतीफ़ खोसा साहब के ये जो जानदार दलाइल थे, इनके बाद क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब की तोशा खाना केस में नाअहली को ख़त्म करती है, मुअत्तल करती है या क्या किया जाता है। खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के ख़िलाफ़ नोटिफिकेशन जारी करने में बहुत जल्दी दिखाई। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब, जी हाँ ये वही अमजद परवेज़ साहब हैं जो कल मियां मोहम्मद नवाज साहब के वकील थे और इनके ख़िलाफ़ नैब के वकला की ज़ुबानें ऐसे गूंगी हो गई जैसे उनके मुँह में ज़ुबानें थी ही नहीं। ये हमारा सबसे बड़ा इदारा है जो कि करप्शन को कंट्रोल करने वाला है, नैब। तो अगर उसके वकला इतने ठंडे हैं तो फिर नैब बेचारा क्या करेगा। खैर नाज़रीन, इस चीज़ का तो एक वो वाज़ेह सबूत हो गया कि नैब वाक़या ही ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमें समझ ये नहीं आती, बच्चे सवाल पूछते हैं कि वो अदालतें जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज साहब को सज़ा दी थी, क्या वो अदालतें ठीक हैं या फिर ये जो कल वाली अदालतें जिन्होंने रिलीफ दिया ये ठीक है। अदालतें बामुकाबला अदालतें ही हैं, जजिस बामुकाबला जजिस ही है, ब्यूरोक्रेसी बामुकाबला ब्यूरोक्रेसी है, आम आवाम तो बेचारी कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर रही। इट मीन्स दैट कि अगर हमारे इदारे ठीक काम करें तो पाकिस्तान में ये जो हमारी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी बदहाली है या हमारी मुफलसी है, दाखिली खारजी पॉलिसी की नाकामी है, इसमें इदारों का बहुत वाइटर रोल है और शायद यही रोल इदारों को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करें और बेहतर अंदाज में परफॉर्म करें। मियां नवाज साहब की नाअहली और उसके बाद उनकी सज़ाओं की मुअत्तली ये साबित करता है कि या तो ये अदालती निज़ाम जो कि मुअत्तल कर रहा है ये गलत है या फिर वो अदालती निज़ाम जिसने सज़ाएँ सुनाई थी वो गलत है, लेकिन कोई ना कोई अदालती निज़ाम ही गलत है। अब देखना ये होगा, फ़ैसला ये करना है आवाम को आया कि मामलात वो किस तरह से हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल निज़ाम हमारा नाकिस है और उसके ऊपर मज़ीद काम करने की अभी अशद ज़रूरत है। मैंने कल भी प्रोग्राम में बताया था कि अभी इमरान खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के केसेस को लेके अब जो मौजूदा जजिस हैं, अदालतें हैं, उनको चाहिए कि ऐसे फ़ैसले दें जो कि आइंदा 10 साल के बाद भी ये फ़ैसले कायम रहें। कोई एतराज़ नहीं है, आप मेरिट पे फैसले करें, कानून के मुताबिक फ़ैसले करें, आइन के मुताबिक फ़ैसले करें ताकि कल कला को आपको शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तोशा खाना केस में लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब देखना ये होगा आया कि फ़ैसला क्या आता है। लेकिन अभी मामलात, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं और जिस तरह मैंने कहा था कि दिसंबर में जाकर मिड ऑफ द दिसंबर इमरान खान के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए
स्क्रिप्ट बना लिया गया था, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान या तो बुशरा बीबी को चेयरमैन के लिए नामजद करेंगे, और दूसरी जानिब या हो सकता है मे बी ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अपनी किसी बहन को नॉमिनेट कर दें। लेकिन इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर अली खान को नामजद करके ये साबित कर दिया कि इमरान खान वाकई ही वो जो फैमिली पॉलिटिक्स है उसको सही नहीं समझते, और बड़ी एक अच्छी मरूसी सियासत का खात्मा, ये मंशूर में भी शामिल था इमरान खान, और ख़ानदानी सियासत से मुतनफ़र होकर ही लोगों ने पीटीआई ज्वाइन की थी। अगर इमरान खान उन दो में से, अपनी बहनों में से या अपनी बीवी में से किसी का इंतखाब करते, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरे की पूरी गेम प्लानिंग जो कि तैयार की जा चुकी थी इमरान खान साहब के लिए, वो एग्जीक्यूट हो जानी थी, वो प्लान्स एग्जीक्यूट होने थे, और फिर सड़कों पे इमरान खान के खिलाफ एहतजाज होना था, डिजिटल मीडिया पे इमरान खान के खिलाफ तूफान बदतमीज़ी उठा दिया जाना था। लेकिन पता नहीं, मैंने पहले भी कहा कि हर जगह पे इमरान खान के लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं। कल मेरी एक दोस्त हैं, वो ये सितारों का इल्म जानती हैं, तो उनका ये कहना था कि इमरान खान के सितारे अब बेहतर हो गए हैं, दिसंबर इमरान खान के लिए अच्छा है। लेट्स सी, मुझे तो नहीं है इन चीज़ों पे यकीन, लेकिन खैर अगर शायद कुछ इस तरह का होता हुआ दिखाई दे। लेकिन इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर अली खान को नॉमिनेट करके वो एक बड़ी प्लानिंग जो कि इमरान खान के खिलाफ की जा रही थी उसका खात्मा कर दिया। अब देखना ये होगा आया कि आने वाले दिनों में इमरान खान के ख़िलाफ़, ये अभी हमने देखा पीछे वो हाजरा बीबी की बुक भी आ गई, फिर उससे पीछे हमने देखा था रेहाम खान साहिबा, फिर उसके बाद मानेका साहब, तो अब ये भी एक प्लानिंग थी कि चेयरमैनशिप को लेके इमरान खान को मुतनाज़ बनाया। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया कि जी इमरान खान ने एक वकील को नॉमिनेट कर दिया है, पार्टी के अंदर से किसी बंदे को नहीं नॉमिनेट किया, यानी कि उन्होंने बड़ा टीज़ करने की कोशिश की इमरान खान को। उसके जवाब में नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि खुदारा शर्म करें, हया करें कि चेयरमैन पीटीआई ने अपने ख़ानदान में से तो किसी बंदे को नॉमिनेट नहीं किया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून जब भी इनके ऊपर कोई क्राइसिस का कोई भी इस तरह का कोई लम्हा आता है तो आपके सामने ही है, जितनी भी ये जो गेम है ये आपस में पास पास खेलते हैं, यानी मरियम नवाज़ साहिबा, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और फिर दोबारा नवाज शरीफ से फिर मरियम नवाज से हमजा शहबाज, और हमजा से शहबाज शरीफ साहब। फैमिली के बाहर नहीं जाते ये लोग, इवन के पार्टी चेयरमैनशिप या पार्टी में कोई मरकजी ओहदा भी फैमिली के बाहर किसी को नहीं दिया गया, ताकि ये जो पार्टी है इसके ऊपर डोमिनेंसी बरकरार रहे और अपनी मर्जी के फैसले पार्टी से भी करवाए जाए। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत जैसे कि चौधरी निसार अली खान और शाहिद खाकान अब्बासी जैसे इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट लोग, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनका एक्सपोजर बहुत बड़ा, ज़ाहिर सी बात है जब आप 2-2.5 साल वज़ीर आज़म रहते हैं तो आप इंटरनेशनली लोगों को मिल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को शदीद एतराज़ था मरियम नवाज़ साहिबा की सरबराही में लीडरशिप, उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो काम ही नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान का एक न्यूट्रल बंदे को, एक बाहर वाले बंदे को, फैमिली से बाहर वाले बंदे को चेयरमैन नॉमिनेट करना, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के फ़ौरन बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को ज़ाहिर सी बात टेक ओवर कर लिया था। फिर उसके बाद हमजा शहबाज उसके बाद बिलावल जरदारी साहब थे, और बिलावल के बाद अब आपके सामने है, पीछे फिर दोबारा आसिफा आ रही हैं, और घर से बाहर नहीं निकलेगी ये जो चेयरमैनशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। लेकिन किसी हद तक मैं ये कहता हूँ कि किसी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुस्लिम लीग नून की निस्बत हालात बेहतर हैं। फिर भी आपके सामने है कि एक मरतबा गिलानी साहब को वज़ीर आज़म लगाया गया, और गुज़श्ता 10 साल जो कि सिंध की गवर्नमेंट के हैं वहाँ पे भी उन्होंने अपनी किसी फैमिली मेंबर को कोई भी, यानी कि अगर वजारत आला पे मे भी हो सकता था बिलावल या आसफा को किसी को नॉमिनेट कर दिया जाता, लेकिन नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी के हालात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कदरे बेहतर हैं, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन के ओहदे पे नॉमिनेट करके उनके खिलाफ जो बहुत बड़ी साजिश की जाने वाली थी उसको नाकाम बना दिया है। देखना ये होगा कि आया कि आने वाले दिनों में इमरान खान के खिलाफ जो साजिशें होने वाली हैं, क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन साजिशों का मुकाबला कर पाएंगे, और 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये ही एक टर्निंग पॉइंट होगा,
ये ही एक चेंज ओवर होगा और इसी पॉइंट के बाद आपको मुल्की सियासत के दाखिली, खारजी, सियासी, मुआशी तमाम हालात इसी वोटर पे डिपेंड करते हैं। तो प्रोग्राम के इख्तिताम पे तमाम वोटर्स से, पाकिस्तान के जितने भी वोटर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो 8 फरवरी को अपना वोट लाजमी डालें जाएँ। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह।